हेलो एवरीवन। आज हम इफ कंडीशन को सीखेंगे। इफ कंडीशन कब लगती है और कैसे लगती है। बिल्कुल सिंपल इफ कंडीशन है जिसमें मोर देन, इक्वल्स टू और लेस देन की कंडीशन लगाना सीखेंगे हम लोग। तो जैसे कि सबको पता है कि इफ कंडीशन जब अप्लाई होती है जब आपको कोई भी कंडीशन प्रोवाइड की गई हो क्वेश्चन में और आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग डाटा फेच करना हो। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। आपके पास एक डाटा दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं नेम, मार्क्स का, और आपको उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट फेच करने हैं। बच्चों के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द रिजल्ट इफ पासिंग मार्क्स इज मोर देन इक्वल्स टू 50, देन पास एल्स फेल। तो इसमें हमें कंडीशन दी गई है तो हम लोग इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। इफ फॉर्मूला में सबसे पहले आता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में आपको वो चीज़ देनी होती है जो चीज़ आपको कंडीशन में दी गई है, जैसे कि जिस बेसिस पर आपको लॉजिक लगाना है। तो मेरे को बेसिस लॉजिक है मेरा मार्क्स। मुझे मोर देन इक्वल्स टू का साइन लगाना है क्योंकि मुझे मोर देन इक्वल्स टू 50 चाहिए। कॉमा देके वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू में मुझे पास चाहिए, वैल्यू इफ फॉल्स में मुझे फेल चाहिए। तो डबल डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे क्योंकि करेक्टर वैल्यू है। मैंने वैल्यू इफ ट्रू दे दी, अब मैं वैल्यू इफ फॉल्स दूंगी, ब्रैकेट क्लोज करूंगी, प्रेस एंटर। तो ये वहां वहां सब जगह पास और फेल प्रोवाइड कर देगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमने अप्लाई करी है। हमने कंडीशन क्या अप्लाई करी थी कि कोई भी मार्क्स अगर 50 से ज्यादा है या 50 है तो पास प्रिंट कर दीजिए, नहीं तो फेल। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही ऐसी डिजिट है जिसमें पास जो भी है 50 से ज्यादा है। बट इफ मैं कहती हूँ कि मुझे काव्या के मार्क्स 30 नहीं, मुझे 50 करने हैं, देन एंटर प्रेस करती हूँ। तो सी इसने पास प्रिंट कर दिया क्योंकि ये इक्वल्स टू 50 भी है और मोर देन 50 भी हमने पास कर दिया, बाकी उसने सबको फेल कर दिया। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिजल्ट इफ पासिंग मार्क्स इज इक्वल्स टू 30। अभी इक्वल्स टू की कंडीशन है, ना इसमें मोर देन लगाना ना इसमें लेस देन लगाना, इसमें हमें देखना है कि इक्वल्स टू 30 है। तो हम लोग इफ की कंडीशन फॉलो करेंगे। इफ लॉजिकल टेस्ट में वही देंगे क्योंकि अब इस बार इक्वल्स चाहिए तो मोर देन साइन नहीं लगेगा। इक्वल्स टू 30, डबल इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू इफ ट्रू देंगे, पी चाहिए मुझे, पी प्रिंट करवाना है। बट अगर नहीं होता तो वैल्यू इफ फॉल्स में मुझे एफ प्रिंट करवाना है, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देखेंगे कि जितना भी इक्वल्स टू 30 था उस पे पास आएगा, नहीं तो फेल आएगा। बट इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं थी जो इक्वल्स टू 30 हो। बट मैं अब कहती हूँ कि मुझे अमित ने, मेरे को याद आया कि अमित के मार्क्स 43 नहीं 30। तो सी उसने वो पी प्रिंट कर दिया क्योंकि मार्क्स इज इक्वल्स टू 30। नाउ अब नेक्स्ट पर मूव ऑन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द रिजल्ट इफ पासिंग मार्क्स इज लेस देन 45, देन ग्रेट एल्स वर्स। कि अगर मार्क्स 45 से कम है तो ग्रेट प्रिंट करवा दीजिए, नहीं तो वर्स प्रिंट करना है मुझे। कंडीशन है इसमें तो अप्लाई करेंगे इफ लॉजिकल टेस्ट। अब मुझे उसने लेस देन बोला है, लेस देन 45, तो लेस देन के साथ 45 लिखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू देंगे, तो वैल्यू इफ ट्रू में हम लोग देंगे कि मुझे ग्रेड चाहिए, ठीक है। वैल्यू इफ फॉल्स में हम लोग देंगे कि मुझे वर्स चाहिए। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जितनी भी वैल्यू लेस देन 45 थी उस पर हमने ग्रेड प्रिंट कर दिया, एल्स उसने वर्ड्स प्रिंट करके दे दिया। आई होप आपको ये इफ कंडीशन समझ आई होगी। कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट डाउन राइट नाउ, और ऐसी और वीडियोस के लिए एक्सेल मेट को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।